संस्कार सेवा करें। जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोग को ऐसा माहौल बनाना है कल का कि भगवान श्री राम का अयोध्या में नहीं, हमारे घरों में दीपावली मनाया जाए। और कल से ही दीपावली जैसा माहौल तैयार करके आज शाम से ही घरों में भगवा ध्वज लहराया जाए, हर जगह झंडी पताखे बांधा जाए। अब हाँ, और भगवान जय श्री राम का नारा लगाया जाए जो है। और अनोखी आवाज दर्शकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी बढ़ चढ़ के सारे समाज आगे आए और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए गौरव की बात है, देश की बात है। आप सब आगे आए, अब मिलकर उत्साह मनाएं। इसी के साथ जय श्री राम। अनोखी आवाज न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं बेहद खास मेहमानों से आपका परिचय करवाने वाला हूं और अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारियों से हमें रूबरू करवाएंगे। 30 साल पहले ये बैठन सिंगरौली से अयोध्या गए थे कार्यसेवक के रूप में। तो आज इनसे हम विस्तार से जानने वाले हैं क्योंकि कल मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री सहित तमाम ऐसे लोग जाने वाले हैं। तो हम सबसे और पहले इनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं जो बीच में बैठे हुए हैं राजकुमार सोनी हैं और हीरालाल सोनी जी भी हैं और संतोष सोनी पूर्णवासी हैं। पहला सवाल हम करेंगे राजकुमार सोनी जी से कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और जब आप लोग बैठन से अयोध्या के लिए कुछ किए थे गए तो क्या उम्र रही होगी? उस समय हम लोग की उम्र लगभग 22 साल 24 साल की मेरी रही होगी। संतोष तो सोनी लगभग 15-16 साल का रहा होगा और यही 18-20 के लगभग हीरालाल जी रहे होंगे। अच्छा। यानी अधिकांश ये सब मतलब जो है तरुण स्वयंसेवक थे। और इनके अलावा मेरे और भी जो जिनका नाम है वो लोग भी गए थे। लगभग इसी तरह की उम्र अधिक थी। अधिक उम्र वाले मतलब वो लोगों में मेरा ही मतलब लगभग जो है कि मैं 24-20 साल का रहा होगा। इस उम्र में लोग शिक्षा सहित तमाम और कार्यों में ध्यान, लेकिन आप लोग 18 से 20 साल की उम्र में कहाँ से प्रेरणा मिली और अचानक अयोध्या ऐसा क्या सहयोग बना जाना हो गया? हम लोग संघ के स्वयंसेवक थे। अच्छा। हैं और हम लोग डेली अपने संघ स्थान में जाते थे। शाखा में जो हमारे पदाधिकारी है वो बाहर से भी आते थे। अपना संघ में कार्यक्रम नित्य व्यायाम का कार्यक्रम होता था। देश समाज की बात होती थी, उसकी भी चिंता होती थी। और उसी समय यह जो है राम जन्मभूमि आंदोलन का मतलब जो है शुरुआत हुआ उस समय। अच्छा। और ये हुआ उस समय कि मतलब कार सेवा के लिए राम भक्तों को यहाँ से जाना है। तो उस समय तमाम संगठन के लोग अपने जितने अनुसांगिक संगठन हैं संघ के, भारतीय जनता पार्टी, विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, विद्या भारती, ये अनेक संगठन के लोगों के बीच में जा कर के हमारे जो अधिकारी थे, हमारे जो मार्गदर्शक थे, वो सब अपनी बात रखते थे कि ऐसी परिस्थिति इस समय चल रही है। भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसको मतलब जो है ये मतलब बाबर के द्वारा तोड़ करके उसको जो है उसका गुंबद जो है बाबरी ढांचा बना दिया गया है। लेकिन रामलला अभी हमारे भगवान श्री राम लला उसी में विराजमान है। तो ऐसा प्रेरणा आया कि जब अयोध्या भगवान श्री राम का जन्मस्थली है तो वो भगवान श्री राम का जन्मस्थली है। और आज हम सब लोग मतलब जो है इतना मतलब जो है हिंदू समाज इतने विशाल समुदाय में है तो भगवान एक मतलब छोटी सी कुटिया में क्यों नहीं इनका भव्य मंदिर मतलब जो है बनाया जाए। यही मतलब जो है कल्पना, इसी की चर्चा जो है पदाधिकारी जितने हमारे थे संगठन के लोग करते रह गए। एक ऐसा मतलब जो है वो चला मतलब पूरे देश में अभियान चला कि सबको मतलब जो है इस आंदोलन से जुड़ना है
और अयोध्या की तरफ कूच करना है और शासन प्रशासन से ये अनुरोध भी करना है कि इसको मतलब जल्द से जल्द इसका ताला खुलवा करके भगवान श्री रामलला का मूर्ति मतलब जो है उसका मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए और उसमें भगवान श्री रामलला की मतलब जो है स्थापित मूर्ति की जाए और जिससे कि हमारा ये पूरा जो कि हमारे ये भारत का मतलब जो है एक तरीके से कहिए ये अस्तित्व है, ये भगवान राम के ही नाम से यही भारत मतलब जो है जाना जाता है। और वो सवाल करते हैं, बेढ़ल से अयोध्या तक का सफर पूरा कैसा रहा, किस रास्ते से आप लोगों को जाना पड़ रहा, कैसे वहां तक पहुंचे आप लोग? देखिए, अयोध्या जाने के लिए तो यहाँ से पूरे संगठन के लोगों की तैयारी हुई, हर अनुषंगिक क्षेत्र के संगठनों से कार्यकर्ता से अधिकारी पदाधिकारी बात करके सब लोगों ने यहाँ से मतलब जो है जाने के लिए तो एक उस समय निश्चित तिथि तय हुआ कि इस तिथि को आप लोगों को मध्य प्रदेश के इधर महाकौशल प्रांत के लोगों को चित्रकूट से प्रवेश करना है। इसी तरीके से पूरे भारत में उस समय जो प्रवेश करना ऐसा एक संरचना मतलब जो है निर्माण हुआ विश्व हिंदू परिषद के निर्देशन में, लेकिन उनका मूल मतलब जो है निर्देशन संघ ही हमारा कर रहा था। तो ये हुआ कि महाकौशल प्रांत के लोगों को चित्रकूट बॉर्डर से ही मतलब जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना है। वो तिथि तय हो गई जब जाना हुआ सारे लोगों ने, तो यहाँ से भी मतलब सारे लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी के भक्त हैं, साधु संत हैं जो हाँ भगवान आस्था रखता सब तैयार हुए। हम लोग के ही मन में आया कि हम लोग आर संघ के स्वयंसेवक हैं तो हम लोग भी भगवान श्री राम के मतलब जो है एक दर्शन भी हो, क्यों न उनके कुछ काम हम लोग आए, ऐसा मन में आया। और सभी लोग संघ स्थान पे बैठे थे, ऐसे चर्चा किए तो सभी जितने स्वयंसेवक थे, बाल स्वयंसेवक थे, तरुण थे, सब तरह के स्वयंसेवक थे, सब लोग उत्साह आ गए, बोले कि मैं भी चलूँगा। तो बोले यार देखिए जाना है तो कैसे जाना पड़ सकता है, प्रशासन वहाँ रोक रही, उत्तर प्रदेश प्रशासन, तो बड़ी समस्याएं आएगी मतलब सफ़र में, रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आएगी। लेकिन सभी जो हमारे स्वयंसेवक थे जो साथ में जाने वाले बोले मैं चलूँगा तो चलूँगा चाहे जो कुछ हो, मुझको भी आपको ले चलना है। सारे लोगों ने जिद किया, ये हुआ कि ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग मतलब जो है उस समय सारी बसें वसें की गई, तो इसका जो संचालन था उस समय वर्तमान में जो है विभाग प्रचारक जो रीवा के थे उन्होंने किया, उसका व्यवस्था किया। फिर हम लोग यहाँ से चित्रकूट के लिए पहुँचे। चित्रकूट पहुँचे उस समय उमा भारती था कि उमा भारती जी चित्रकूट के रास्ते से प्रवेश करेंगी, इनके नेतृत्व में इनके पीछे हम लोगों को घुसना है। तो एक मतलब ये दिखाना था, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार उस समय कैसा का मतलब मुलायम सिंह जी ने ऐसा बोल दिया था बात कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता उस पर। इससे ज़्यादा मतलब लोग जो है हिंदू समाज में मतलब जो है आक्रोश आ गया था। ये सब तरह के, लेकिन मुझे जाना है। फिर हम लोगों ने वहाँ से जब प्रवेश किया तो उत्तर प्रदेश के जो व्यवस्था थी, वहाँ के प्रशासन था, पुलिस थी, कुछ हम लोगों से वो थोड़ा सा मतलब जो है वैसा व्यवहार भी करने लगे, दुष्व्यवहार भी करने लगे। कोई बुलेट वाली गोली चलाने लगे, रबरवादी जो है कि बॉर्डर न जाए। उन सवालों को सिलसिला आगे बढ़ेगा, उससे तो हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे साथ हिराला सोनी जी हैं। रास्ते में यहाँ से आप लोग निकले कि पहले तो ये जान लें कितने लोग की टीम बेढ़ल से निकली थी, ये बता दीजिए। इसके बाद फिर हम आगे का सवाल, कितने लोग यहाँ से गए थे? बेढ़ल से तो तमाम संघ के अनुषंगिक संगठन के लोगों के साथ हम लोग भी गए थे, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता निमित्त हम लोगों को जाना ही था। और यहाँ से हम लोग, जैसे मम्मा जी ने कहा कि उमा भारती जी के नेतृत्व में हम लोगों को चित्रकूट से घुसना था, जहाँ पे चित्रकूट जैसे हम उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में घुसे वैसे नरैनी में हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और नरैनी के अस्थायी जेल में हम लोगों को रखा गया और 151 धारा 141 की उल्लंघन की कार्रवाई करमुचलके में छोड़ दिया गया। यहाँ से आप लोगों के भोजन की क्या व्यवस्था, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, राजकुमार जी बता रहे थे संख्या बल काफी ज्यादा रहा होगा, तो भोजन की क्या व्यवस्था थी रास्ते में? उसमें टीम प्रमुख थे, हम लोग भी अपने यहाँ से जो रास्ते में गुड़ चना ये था वो रखे थे कि रास्ते में इसे काम चलाएंगे, फिर आगे की जो यात्रा होगा उसमें फिर सफर किया जाएगा। तो मतलब गुड़ चना खा के आप लोगों ने वो यहाँ से अयोध्या तक का सफर तय किया? हाँ, सफर तय किया।
चलिए सवालों को आप सिलसिला आगे करें। हम राजकुमार जी के बाद पुनः वापस आ रहे हैं। 1990 में लगभग आप लोग गए हो। जी जी वर्ष हो गए। अब मंदिर का आधारशिला होने वाला है, निर्माण की मतलब प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है आप लोगों को, उसमें क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो आज अपने आप को धन्य मान रहे हैं। हम लोग को इतना उत्साह है, इतना प्रसन्नता है कि हम लोग भी कम से कम भगवान श्री राम के इस काम में थोड़ा सा मतलब जो है अपना मतलब योगदान दिए। उस बात को हम लोग सोच करके समझ के आज जो आनंद के अनुभव कर रहे हैं। अब आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोगों का मतलब सारा मनोकामना पूर्ण हो गया। अब ये लग रहा था कि इसके पीछे कितने वर्षों से मतलब जो है हमारी लड़ाई चली आ रही थी, उसका आंदोलन चला रहा था, कितने लोग उसमें अपना मतलब हमारी पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन मुझे ये प्रसन्नता है कि हम लोग उस पीढ़ी में मतलब उस पीढ़ी के जिन्होंने इन्वॉल्व हो करके अब भगवान श्री राम लला के इस मंदिर का मतलब जो है आज जो भूमि पूजन उसको हम लोग अपने से मतलब जो है स्वयं आंखों से देखेंगे भी दूरदर्शन में उसको देखेंगे भी हम लोग। और कितना हम लोग को खुशी होगा, मतलब जो है अपार खुशी होगा। अगर ये कोरोना काल न होता तो कोई रोक नहीं सकता था हम लोगों को, मतलब हम लोग अयोध्या जो है अवश्य पहुँचते। ऐसा न होता तो मैं निश्चित रूप से हम सभी लोग मतलब यहाँ से पुनः एक बार जाते। ये तय किए थे कि कार सेवा करेंगे, वहाँ जा करके कम से कम एक महीने रह करके कुछ न कुछ भगवान श्री राम के लिए जो भी मिट्टी गिट्टी बालू का होगा, जो भी कार हमारे हिसाब से होगा वो हम लोग अपना श्रम वहाँ पे कुछ दान देते, ऐसा मन में इच्छा थी। एक बार उनके नाम का भी जिक्र कर दीजिए जो आप लोग के साथ एक टीम में आप लोग गए थे। जैसा कि अपने हम लोग पूर्व में चर्चा के 7-8 लोग थे, कौन गए थे उनका भी? देखिए उस समय यहाँ से जो संख्या गई थी तो करीब लगभग मतलब जो है हजारों की संख्या में गए थे। तो सभी अनुसांगिक संगठन के लोग गए थे। तो हम लोग जो संघ के स्वयंसेवक थे आपकी टीम में, तो हम लोग यहाँ से ही तय किए थे कि हम लोग अयोध्या चलेंगे। चित्रकूट जाने के बाद भी हम लोग अयोध्या चलेंगे। और यही मन में हम लोग के था, यही हम लोग से बोले कि अयोध्या चलना है। तो हम लोग उसमें जो लोग गए थे उसमें हम लोग थे, उसमें संघ के लोग जो है वाहिनी प्रमुख बनाते थे एक मतलब नगर से। उस समय मैं संघ का नगर कारवा था आरएसएस का, तो मुझे वाहिनी प्रमुख का दायित्व दिया गया। और मेरे मतलब जो है साथ ही हमारे जितने स्वयंसेवक बंधु थे, तो मैं स्वयं श्री राजकुमार सोनी, हीरालाल सोनी, संतोष सोनी और विष्णु ताम्रकार और शिव बाबू सोनी, श्रीनाथ सोनी और वो एक राजू सिंह, विनोद जायसवाल, ये सब स्वयंसेवक डेली जो संघ स्थान जाने वाले थे ये थे। और एक जयंत के मतलब थे, हम लोगों से वरिष्ठ थे, वो दिलीप सिंह जी, वो बेचारे आज नहीं है हमारे लोग के बीच में, वो स्वर्गीय हो गए हैं, वो भी साथ में थे। उनका उम्र अधिक था लेकिन वो भी जाने के लिए इतने उत्साहित थे कि वो भी मतलब जो हम लोग के साथ गए थे। चलिए एक बार हम आएंगे इनकी तरफ। 30 वर्षों बाद सपना साकार होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? वास्तव में बड़ी प्रसन्नता की बात है जो आज राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल होने जा रहा है। आज 500 वर्ष बीतने के बाद यह दिन हम सबके देखने को मिल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। और कल सारे अपने प्रदेश देश के अपने नगर के लोगों से मैं अपील करूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व के नाम पर हम खासकर हिंदू भाइयों से निवेदन करेंगे कि अपने घर में शाम को एक दीपक जरूर जलाएं और श्री रामचंद्र जी के जो ये दिए शिलान्यास हो रहा है हर उत्साह के साथ आप सब मनाने का कष्ट करेंगे। एक सवाल और इसमें जोड़ देते हैं, हालांकि ये मंदिर निर्माण पूरे जो भारत देश में अपने निवास करते सबके लिए खुशी और गर्व की बात है, होनी भी चाहिए। क्योंकि जो आराध्य है हिंदू धर्म के यहाँ पे जो भारत में रहते हैं और वो ईश्वर वो भगवान अगर कुटिया में रहते हैं तो फिर बहुत बड़ी बात थी कि उनका ढांचा तोड़कर वहाँ पर इस तरह से किया गया। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ये बहुत ही अच्छा और अपने पक्ष में रहा। लेकिन ऐसे भी अभी तमाम विवादित जगह हैं जहाँ मंदिरों को नष्ट करके वहाँ मस्जिदें बनाई गई हैं, तो उन पे कब ऐसा दिन आएगा कि वो उस पर कब खुशियाँ देखने को? देखिए जैसे गुजरात में सोमनाथ के मंदिर
का इन लोगों ने गजनबी मोहम्मद गजनबी ने ध्वस्त किया था। लेकिन आज अगर इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस देश के गृह मंत्री थे, और वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर रह गए होते जब वो इस देश के प्रथम गृह मंत्री बने, तो जब उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का निरीक्षण किया तो उनके आंख से आंसू आ गया कि इतने भव्य मंदिर को महमूद गजनबी ने तोड़ दिया। हमारा मामला मथुरा, काशी और सोमनाथ के मंदिर का अभी भी अटका हुआ है। क्या लगता है? अभी तो पहली झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, अभी शुरुआत है, उसको भी देखेंगे। मतलब मान ले कि परिणाम सकारात्मक आ गए, निश्चित रूप से अभी कुटियों में है वो अपने उचित स्थान पे आ जाएंगे, निश्चित, इसमें कोई शक नहीं। चलिए राजकुमार जी के बाद पुनः हम आना चाहेंगे और बातचीत को अपने आगे हम बढ़ाएंगे। ये जो आप लोग का सफर रहा अयोध्या तक का, कितने दिनों का रहा? कितने दिनों में आप लोग पहुंचे वहां पर और कितने दिनों तक आप लोग रुकना रहा वहां पर, और क्या क्या आप लोग देखा पूरा अनुभव दर्शकों के साथ? हम लोग जैसे ही वहां से मतलब जो है चित्रकूट मतलब बॉर्डर से भीतर गए, प्रवेश अरेस्ट हुए, 2-3 दिन बाद सबको फिर जो है छोड़ा गया, रिहा किया गया और सब लोग अपने अपने जगह के लिए प्रस्थान किया गया। किंतु हम लोग के मन में ये जो स्वयंसेवक हम लोग 9 लोग थे, मन में था कि हम लोग को अयोध्या जाना है। इसलिए हम लोग जो बहुत सारे लोग गए थे जो लोग तो बॉर्डर से ही वो अयोध्या नहीं गए। अच्छा, पुलिसिया वो हाँ, उनको प्रशासन की व्यवस्था को ध्वस्त करना था। इस नाते मतलब जो है वो मतलब जो है हम लोगों का कार सेवकों का मतलब जत्था, ये तो उनका जो बॉर्डर था वहाँ पे जो उनकी मतलब वो था कि नहीं हम किसी को घुसने देंगे, इसको चैलेंज किए थे, उसको हमको ध्वस्त करना था। उस नाते ये व्यवस्था की गई थी कि इसको ध्वस्त करना है जिससे वहाँ के स्वयंसेवक वहाँ तक पहुँच जाएं। फिर हम लोग वहाँ से जैसे आए तो रीवा में हम लोगों ने मतलब बस से उतर गए। अच्छा। हम लोग के जो गार्जियन थे, वर्तमान तत्कालीन विधायक रामचरित जी भी थे, सब लोग थे, भगवान दास जी थे, आज नहीं है, सभी लोगों ने हम लोगों को जबरदस्ती बोला कि नहीं चलो घर। हम लोगों ने किसी तरीके से छुप छुपा के वहाँ से हम लोग अपने संघ कार्यालय पहुँच गए। और वहाँ मतलब जो हमारे उस समय के तत्कालीन विभाग प्रचारक थे, उनसे बोला कि भैया जी हम लोग को अयोध्या जाना है, हम लोग को चित्रकूट नहीं जाना था, ये हम लोग तय करके आए थे कि अयोध्या जाना था, आप लोगों ने ही बोला था कि अयोध्या चलना है। तो बोले भाई देखिए अयोध्या चलना था लेकिन जाने नहीं दिए तो भाई क्या है, तो घर जाना है। तो हम लोग बोले कि सभी लोग मतलब हुआ कि हम लोग घर नहीं जाएंगे। तो बोले भाई ठीक है, हमारा बॉर्डर जो है ये आपका चाक घाट पड़ता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर, मैं वहाँ तक आप लोगों को छोड़ने की व्यवस्था कर सकता हूँ, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ मैं पहुँचा दूंगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके आगे आप लोग अपने व्यवस्था से या जैसा जान अपने विवेक से आप जा सकते हैं। हम लोगों के मन में एक ही उत्साह था, बिल्कुल उस समय धुन सवार था कार सेवा का। हम लोग सीधे किसी तरीके से, कोई सोया कोई नहीं सोया, रात में किसी तरीके से उठे और हम लोगों को भोर में जो है चाक घाट पहुँचा दिया गया। हम लोग चाक घाट में शाम तक करीब 5-6 बजे तक पहुँचे और वहीं पे हम लोग व्यवस्था किए खाना पीने का। जो संघ के कार्यकर्ता थे, कार सेवक थे, समाज के लोग थे, हिंदू समाज थे, सब व्यवस्था किए। उसके बाद हम लोग वहाँ से 3 बजे भोर में हम लोग को जगाया गया कि भाई ऐसा है कि बॉर्डर से आप लोग नहीं जा सकते, मेन रास्ते से आप लोगों को पगडंडी से या खेत के रास्ते होके गाँव से ही निकलना पड़ेगा। कम से कम वहाँ पे हजारों कार सेवक इकट्ठा थे, हमारे ये मतलब छत्तीसगढ़ के थे, राजस्थान के थे, सारे कार्यकर्ता थे, सभी जगह से इस तरीके से कार्यकर्ता सब लोग। फिर वहाँ से हम लोग घुसे और रात में ही हम लोग करीब 2-2:30 बजे के लगभग वहाँ से चल दिए। जाते जाते फिर हम लोग मतलब जो है वीरान रास्ते जाते थे जहाँ कोई हम लोगों को देख न सके। फिर हम लोगों ने दूसरे दिन हम लोग झूसी पहुँचे इलाहाबाद में। वहाँ पे उस समय हम लोग की ये पूरे कार सेवकों की मतलब जो है भोजन का, दवा का व्यवस्था उसमें भोला जरदा जिनका नाम चलता है, भोला गुप्ता जी देख रहे थे। और उनका एक मतलब बहुत बड़ा मंदिर था, उसके नीचे तहखाना था, उसी तहखाने में हम लोग को मतलब जो है रुकने की व्यवस्था किए और हम लोग को भोजन दिए। फिर वहाँ से हम लोग जो फिर पैदल वहाँ से चले, तो पैदल चलते हुए ये करीब मुगरा बादशाहपुर हम लोग पहुँचे। इस समय पूरे पैदल चलने हम लोग का 4 दिन का समय लगभग पहुँचने में लगा था। इसी बीच स्वास्थ्य भी लोगों का गड़बड़ हो रहा था, लेकिन रास्ते में हमारे जो हिंदू समाज के लोग, कार सेवक, राम भक्त इतनी व्यवस्था करते थे कि घर से अपने मतलब खाना बना करके
पॉलीथीन में पैकेट में पैक करके रोटी सब्जी अपने घर से लड़के बच्चे जितने बुजुर्ग थे सब रास्ते में दौड़ दौड़ के हम लोगों को पैकेट देते थे कि आप भोजन कर लीजिए। हम लोग डरे भी हुए थे क्योंकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, ये था कि यादव की ज़्यादा बस्ती है तो यादव समाज के लोग भी ऐसा कुछ उटपटांग मचा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू समाज पूरा लगा हुआ था। हम लोग गए, हम लोगों को मतलब जो है यहाँ पे मुंगरा बादशाहपुर में जिस समय हम लोग लंच करने लगे, गांव से मिल जाता था रास्ते से हम लोगों को पैकेट, लोग हम लोगों को पैकेट दे के धन्य होते थे कि हमारे बच्चे तो नहीं हैं, हम इनको भोजन दे दें तो मतलब हमारा माना जाए कि हम कार सेवा किए हैं। ऐसा लोगों में उसमें उत्साह था कि मैं नहीं जा सकता तो मैं इनकी सेवा कर लूँ, जो कार सेवक रास्ते में थे, इनका मैं क्या सेवा कर लूँ। फिर हम लोग जैसे वहाँ पे भोजन एक जगह धर्मशाला में हम लोगों की व्यवस्था की गई, वहाँ पे जैसे हम लोगों ने खाने के लिए पैकेट खोला, पूरी गाड़ी पीएससी के आके हम लोगों को लगी मारने, लाठी चार्ज होने लगा। किसी का तो मुंह में कवर गया हुआ, आधे रुक गया, तो किसी का तो गिर गया नीचे। किसी तरीके से हम लोग फिर गाँव गिरा भागे वहाँ से। तो कुल मिला करके अब जो भी रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था, उसको हम ये नहीं कह सकते, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इतना बड़ा समाज, कई लाख लोग जा रहे थे, इनकी पूरे खाने की व्यवस्था किए थे। धन्य है वो लोग, धन्य हमारे समाज के लोग, धन्य हो राम भक्त कि मतलब इतने लोगों के लिए खाने की और दवा की। हमारे जितने भी डॉक्टर भी थे, जो गांव के थे, शहर के थे, जो संगठन से जुड़े थे, सारे लोग मतलब जो है फ्री में चेकअप करते थे। रास्ते में जा करके, खेत में बैठ करके, कहीं न कहीं कैंप लगा लेते थे, मतलब जो है चुपके से कि कोई जानने न पावे। तो वहाँ हम लोग का मतलब चेकिंग करना, बुखार है तो उसकी दवा देना, ये सब करके। तो रास्ते में जो भी हुआ बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छा रहा। हम लोग 5वें दिन वहाँ पहुँचे थे। जिस दिन गोली चार्ज हुई थी वहाँ पे हमारे कोठारी बंधु वगैरह शहीद हुए थे। तो हम लोग उस समय अयोध्या से हम लोग 1-2 किलोमीटर पीछे ही थे। तो ये चला कि गोली चल रही है, लोग डर रहे थे, लेकिन यहाँ उत्साह इतना था कि रास्ते में कोई कार सेवक रुक नहीं रहा था। ये था कि हम कितना जल्दी वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि एक ही उसमें था कि कितना जल्दी हम पहुँच जाए, हम वहाँ पे भगवा ध्वज फहराएं। हम लोग फिर वहाँ 7 दिन तक रुके, चूँकि वहाँ पे जिन मतलब कार सेवकों का मतलब बलिदान हुआ था, तो वहाँ पे फिर हमारे संगठन के लोग और ये सभी जितने थे मतलब जो है पूरे धर्म नगरी से वहाँ पे हुतात्मा यज्ञ होने लगा। इनके जिनकी आत्मा थी उनको मतलब भगवान मतलब जो है वो करे। सरकार तो विपक्ष में, मतलब सरकार तो इसमें एंटी थी, वो सरकार तो नहीं चाहती, फिर कैसे ये सब इतना हो पाया? वो इतने कार सेवक पहुँच गए थे, वहाँ सरकार नाम की चीज कुछ नहीं रह गई थी। इतने कार सेवक हो गए थे कि वहाँ कुछ उनकी व्यवस्था सब अव्यवस्था में बदल गई थी। वहाँ केवल कार सेवक ही, राम भक्त ही दिख रहे थे। यज्ञ शुरू होगा वहाँ पे, मतलब 7 दिन चला, हुतात्मा यज्ञ चला। हम लोग वहाँ पे फिर मणिराम छावनी में, बड़ी मणिराम छावनी है, वहीं पे हम लोगों ने 7 दिन रुका, डेली स्नान किए, दर्शन किए वहीं पे। फिर 7वें दिन बाद फिर अब बोलते हैं कि भाई अब आप अपने अपने लोग घर जाइए, क्योंकि घर के आपके परिजन भी मतलब चिंतित होंगे कि मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए। और ऐसा अफवाह भी उड़ाया जा रहा था कि ये यहाँ से इतने कार सेवक गए थे तो उनको गोली मार दिए, ऐसा हो गया। यहाँ तक कि हम लोग के घर में अफवाह उड़ा दिया गया कि इस तरफ से कार सेवक गए थे तो करीब 10-12 कार सेवक को मतलब जो है गोली मार दिया गया। इसलिए जो वहाँ के हम लोग के संगठन के लोग थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, जो अगुवाई कर रहे थे, वो बोले कि भैया आप लोग अब घर जाइए। फिर हम लोगों को स्पेशल ट्रेन मतलब से जो है बनारस भेजा गया। भेजने की पूरी संगठन ने व्यवस्था किया। फिर हम लोग वहाँ से मतलब जो है 7 दिन यज्ञ करने के बाद, हुतात्मा के बाद हम लोग अपने अपने घर को आए। मतलब जो है तो हम लोग घर को आए तो घर में तो हम लोग का यहाँ आते ही आरती उतारा गया। बहुत अच्छा लगा उस समय का हम लोगों को सफ़र का अनुभव। और सिलसिले को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं हमारे साथ पूर्णवासी सोनी जी भी हैं और संतोष सोनी जी भी कहते हैं, और इनसे पूछते हैं कि आज जो अपना ये राम मंदिर निर्माण का है, श्रेय भाजपा ले रही है, आप लोग अपने आप को भाजपा में कहाँ पा रहे हैं? क्योंकि 30 वर्ष पहले आप लोगों ने कार सेवक रूप में वहाँ पे जाके इस तरह का किया, बहुत सराहनीय रहा, और जितनी सराहना की जाए वो कम है। आज आप लोग भाजपा में कहाँ पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है अंदर से कि कल हमारे
राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होने वाला है माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जो सपना हम लोगों ने देखा था आज से 28-30 साल पहले, लगभग उस मेरी उम्र 17 से 18 साल की होगी। हम लोग अयोध्या गए थे और जो टीम गई थी उसमें सबसे कम उम्र के शायद हम ही रहे होंगे। जाने से पहले, अयोध्या जाने से पहले मेरे घर में भी लोग मना कर रहे थे, क्यों जाओगे, तुम इतने छोटे हो, क्या करोगे जाके, तरह तरह की बातें लोग करते थे। लेकिन मन में उत्साह और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते था कि मुझे अयोध्या जाना है और हम अयोध्या गए भी। आज बहुत खुशी हो रही है मंदिर का निर्माण देखते हुए। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि भाजपा श्रेय ले रही है और हम लोग को भाजपा में क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का भाजपा पहले की भाजपा नहीं रह गई। पहले भाजपा में छोटे से कार्यकर्ता, जो कहावत है कि सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति को भाजपा में जगह मिलता है। यहाँ पे पता कर लीजिए आप, भाजपा के सबसे सिद्धांती या सबसे पुराने यहाँ कौन लोग थे। आज तक क्या उनको कभी सम्मान मिला, कभी पूछा गया? वो भाजपा नहीं रह गई। आज के भाजपा में आप उनके पीछे पीछे घूमते रहिए, उनके मुंह में मुंह बात करते रहिए जी, तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको पद मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी आप सिद्धांत बनाए रहिए, कहीं कुछ सम्मान आपको मिलने वाला नहीं है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह, अभी तो हालांकि वो बेड पे साथ पड़े हुए हैं जी जी, उनका एक वो, जैसा आपने सब लोग चर्चा करते आपने बताया कोई परिंदा पर नहीं मार सकता जी जी, फिर आप लोगों में कहाँ इतना हौसला और लगातार बैठे रहे, उसकी थोड़ी उसके पीछे कहानी बताइए। उनके इसी वक्तव्य से कि परिंदा पर नहीं मार सकता, इस वक्तव्य से ज्यादा मतलब जो है आक्रोशित हो गए कारसेवक। और ये बोले कि जब हम यहाँ आप मतलब भगवान श्री राम के मतलब मंदिर को सुरक्षित नहीं कर सकते या इनके मतलब जो है जन्म स्थान को नहीं बना सकते, तब कहाँ बनाएंगे। ऐसा उत्साह और भगवान श्री राम के नाम पे, तो हर कार सेवक यही सोचता था कि मैं चल करके पहले वहाँ पे जो है भगवा ध्वज जो है उस गुम्बद पे खड़ा करूँ। ऐसा क्रम हुआ कि जैसे वहाँ पे पूरी जब कार सेवक पहुँच गए और उस पूरे मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लिए, सारी इनकी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। और जब उस पर चढ़ करके जब मतलब जो है जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवा ध्वज फहराते थे, पीछे से गोली आती थी, उनको गोली लगता था और जय श्री राम करके वो नीचे गिर पड़ते थे। ऐसे हमारे कई कार सेवक जो है चढ़े और गोली खाए, लेकिन भगवा ध्वज उस पर फहराए, जय श्री राम बोले और शहीद हो गए। मतलब जो है तो वो तमाम पार्टियां हैं जो लगी हुई हैं कि हमें लोग, जैसे कि कांग्रेस की हम लोग बात करें, वो भी अब जय श्री राम और तमाम भी आज ही की बात है वो हनुमान चालीसा, उस समय क्या इनका ये देखिए ये दिखावा कर रहे हैं ना कि कांग्रेस नहीं, अन्य सरकारें जो और थी उनका क्या था, कोई सरकारें उसमें नहीं थी। सब ये तुष्टीकरण के मतलब उससे जो है ये एक मतलब जो है समाज विशेष के लिए काम करते हैं। इनको अपने हिंदू समाज से कोई लेना देना नहीं, इनको केवल मतलब जो है अन्य मतलब कुछ लोगों के कारण मतलब जो है उनकी बात को सुनना, और उसी बात को सुनते सुनते जो है ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन था एक लगभग 500 वर्ष तक मतलब जो है घटिता चलाया है। नहीं जो आज निर्णय हो गया क्या उस समय नहीं हो सकता था? सारे सबूत मिले, सब साक्ष्य के आधार पे हुआ, उस समय हो सकता था। लेकिन ये मतलब जो है कुछ व्यक्ति मतलब जो है इस समाज में कुछ अन्य जो है जाति वर्ग के संतुष्ट करने के लिए करते थे। इनका ये केवल दिखावा है, ये कभी भी मतलब जो है इस हिंदू समाज के मतलब जो है वो नहीं हो सकते। मतलब जो है एक बात में हम लोग आएंगे, आडवाणी जी जिनका एक बहुत चेहरा रहा, जो रथ यात्रा निकाले और तमाम तरह के नारे दिए, आज वो खुद वहाँ शिलान्यास में भूमि पूजन में नहीं जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वास्तव में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के सूत्रधार तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी हैं। इस देश में परिवर्तन हिंदुत्व का नारा देकर हिंदुत्व को एकत्रित करके जो समाज की सही दिशा देने की बात राम जन्मभूमि में
श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का मंदिर का निर्माण को लेकर इन्होंने जो रथ यात्रा निकाला, एक समय में ये जो नारायण लगती थी कि अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के माननीय आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी ने निरंतर रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इन तमाम नारों के साथ एक हिंदुओं को जागृत करके एक माला में पिरोकर आज ये इस स्थिति में लाए। निश्चित कहीं न कहीं पार्टी के अंदर उनमें असंतोष है, और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि माननीय उमा भारती जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग जो पूरा जीवन रामलला जी के मंदिर निर्माण में अपना पूरा न्यौछावर कर दिया और वो वहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। चलिए अपने सवालों के सिलसिले को हम यही रुकेंगे, पुनः राजकुमार सिंह जी से एक बार रुकेंगे, फिर इस बातचीत को हम यही विराम देंगे। कल शिलान्यास होने वाला है, और तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे मंच में जो घटनाक्रम रहा, पूरा विवाद रहा, और जो भी मुख्य घटनाएं रही आपकी जो टीम ने रही, आप भी उसमें शामिल हैं, बहुत करीब से देखे हैं, तो कल शिलान्यास होने बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि उस समय एक हम लोग नारा लगाते थे कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो अब वो राम काज मतलब जो है संपन्न हो चुका है। अब हमें विश्राम का मतलब खुशी होना चाहिए। अब मैं ये पूरे हिंदू समाज से, पूरे भारतवासी से, पूरे भारत के 130 करोड़ जनता से मैं अनुरोध करूँगा कि सभी लोग, हमारे जितने भी जाति वर्ग के लोग हों, सब लोग अपने अपने घरों में आज से ही शाम से वहाँ पूजन चालू हो गया है, आज से दोपहर 11 बजे से, तो आज से ही घर में दीपावली जैसा मतलब जो है उत्सव मनावें, अपने घरों में दीपक जलावें। आज और कल दिवाली बिल्कुल मनाना है, मतलब हम लोगों को 5 तारीख को हमारे इस देश के मतलब जो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय हमारे आडवाणी जी के मतलब जो है रथ पे सवार थे, उनके सारथी बने हुए थे, आज वो भी मतलब सुनने माता की प्रतिज्ञा किए थे कि मैं इस मंदिर का जब वो हो जाए मतलब निर्माण होने लगेगा तब मैं आऊँगा यहाँ पे, और उनका ये सपना भी साकार हो गया, हम सब लोगों का साकार हो गया, पूरे हिंदू समाज का हो गया, पूरा भारत का हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि इससे बड़ा कोई हर्ष या इससे बड़ा कोई त्यौहार हिंदू समाज के लिए हो ही नहीं सकता जितना बड़ा ये हम लोग के लिए त्यौहार है। चलिए एक सवाल के साथ मैं अपनी बात में यही रुकूंगा, और मैंने हालांकि वो सवाल हीरालाल जी से किया था, जो अन्य मंदिरें हैं उसमें भी अभी अतिक्रमण जैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे कब ऐसे दिन सुनने को आएगा, और जैसे वहाँ पे भी देखिए, अब इसके लिए हम लोग तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि जब ये समाज खुद एक बार खड़ा होगा, जिस तरीके से राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समाज जो है खड़ा हुआ, इसी तरीके से जब समाज ये खड़ा होगा तो सारी समस्या का निदान हो जाएगा, काशी मथुरा भी हो जाएगा, सही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज जो हम लोग को मतलब जो हमारे अयोध्या का जो है राम जन्मभूमि का जो है शिलान्यास होने जा रहा है, उनका मतलब जो प्रस्तावित मंदिर का भूमि पूजन हो जा रहा है, उसको उस पर हम लोगों को मतलब फोकस करना है और उसकी खुशहाली मनाना है, उसका त्यौहार मनाना है। हम लोग को ऐसा माहौल बनाना है कल का कि भगवान श्री राम का अयोध्या में नहीं, हमारे घरों में दीपावली मनाया जाए, और कल से ही दीपावली जैसा माहौल तैयार करके आज शाम से ही घरों में भगवा ध्वज लहराया जाए, हर जगह झंडी पताखे बांधा जाए, अब हाँ, और भगवान जय श्री राम का नारा लगाया जाए जो है। और अनोखी आवाज दर्शकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी बढ़ चढ़ के सारे समाज आगे आए, और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए गौरव की बात है, देश की बात है, आप सब आगे आए, मिलकर उत्साह मनाएं। इसी के साथ जय श्री राम।